Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all fine. Today, our topic is biodiversity or biological diversity. What is biodiversity and biological diversity? ये बहुत ही important topic है. इसमें से questions आपको मिलते हैं because it is applicative. We need to discuss it. This is the most important question जो आपके syllabus में है, मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी हासिल होनी चाहिए. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? अगर आप देखोगे, सबसे पहली बात, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है इट वाज गिवन बाय ईओ विल्सन. ईओ विल्सन, तो उसने क्या बताया? पॉपुलराइज की टर्म इसको ईओ विल्सन ने. उसने बताया सिंपली बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्स इट मीन्स वैरायटी और काइंड. सिंपली तेल वनो तरफ पाने फिक्र कि बायोडाइवर्सिटी मतलब गई वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन अर्थ प्लैनेट. That is simply called as biological diversity. What is the? We are having different kinds of ecosystems in an environment. अगर आप देखो कि बहुत सारे इकोसिस्टम्स है दुनिया में, बहुत सारे इकोसिस्टम्स है. इन सारे इकोसिस्टम्स को ऑक्यूपाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स, लेकिन हर किसी इकोसिस्टम का एनवायरनमेंट सेम नहीं है. तो उसका मतलब है वी आर हैविंग ऑर्गेनिजम्स, बट ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग डिफरेंट वैरायटीज. उन सारी वैरायटीज को आप इकट्ठा करो, जो भी आपके सामने आएगा दैट इज बायोडाइवर्सिटी. को तेलुगु सिंपली द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स present in an ecosystem, that is called biodiversity. Yeah, the totality of living organisms present in the whole ecosystem, that is simply called as biodiversity. So it is defined as the variety of living organisms present on earth. ये आपको दिमाग में रखना है. वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब ये तक सिंपली मान अस निश हसा ऑर्गेनिजम्स वारिया, यमन सारनी ऑर्गेनिजमन च मुख्तलिफ किस्म. यम सारी किस्म करो अस ऐड, तिमन सारनी किस्मन छ इकट्ठे नाव आख वनान, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. मतलब हमारे पास बहुत सारे लाइक अगर आप देखोगे हमारे पास राइस है, तो राइस की हमारे पास एक ही वैरायटी नहीं है, बल्कि हमारे पास राइस की बहुत सारी वैरायटीज है. तो इन सारी वैरायटीज को अगर आप इकट्ठा करोगे तो उसका उन सबों को अगर आप देखोगे, अगर आप इकट्ठा करोगे, वहां से जो निकलेगा आपको दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. और यू कैन आल्सो कॉल इट एज टोटलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब ऑर्गेनिजम्स छ दुनिया मस हे कत्या छ, टोटल कत्या ऑर्गेनिजम्स छ दुनिया मस, तथ छ नाव वनान टोटलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. टोटलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स present in an environment. अकिस यह सोरे दुनिया ग्लोबल एनवायरनमेंट, यह तुम मान यह ग्लोबल एनवायरनमेंट, मतलब सोरे दुनिया तुम मान अख एनवायरनमेंट. अत सारसी एनवायरनमेंटस मज रब्बुल आलमीन वारिया ऑर्गेनिजम्स अनित, मगर यम सारी ऑर्गेनिजम्स तुम इकट्ठे कर, यह वैरायटीज तुम सम कर, सम टोटल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम, प्रेजेंट इन एन एनवायरनमेंट, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ये आपको दिमाग में रखना है. वो सिंपली थवन याद. लेट अस सपोज अगर बह राइस निम, राइसस मज अस निश अगर तुम वो ऑलमोस्ट वी आर हैविंग 50,000 varieties, 50,000 genetic varieties, 50,000 varieties of rice are available. आप खुद ही देखो, ये एक ही ऑर्गेनिज्म है, ये एक ही स्पीशीज, दैट इज ओराइजा सटाइवा. इसी तरह से अगर आप देखोगे, आपने खुद देखा होगा पोटैटो की कितनी वैरायटीज हमारे पास है. इसी तरह से आपको देखना है कि बीन्स की कितनी वैरायटीज आपके सामने है. इन सारी वैरायटीज को आपको इकट्ठा करना है, वहां से जो भी आपके सामने आएगा दैट विल बी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. गो तेल वन सिंपली हे कत्या ऑर्गेनिजम्स टोटल या दुनिया मज अवेलेबल, तह सारे वैरायटीज तिमन सारे सम कर ये दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अगर तुम वो इट हैज 3 लेवल्स. वी आर हैविंग 3 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इसकी 3 लेवल्स है. बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 3 लेवल्स. We are having 3 levels of biological diversity. Levels. See, levels of biodiversity. इसकी 3 levels है, ये आपको सीखना है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. We are having 3 levels of biological diversity. क्या क्या अगर गोडनिश निमो
जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। सी हमारे पास अगर मैं ले लूंगा, लेट अस सपोज मैं राइस का ले लूंगा यहां पे, अगर इस वुचो यथ राइसस मज यम वैरायटीज वुचो सा अस निश K39, यस हमारे पास है गोल्डन राइस, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हमारे पास है ICMR 13, हमारे पास है फाउंडेशन, फाउंडेशन साइड चीना बुज्जी चीना डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज। अगर तुम वो यम सारे वैरायटीज अकिस अख निश डिफर गसन, अकिस अख निश डिफर गसन ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स। यमन सारे मज डिफरेंसेस एग्जिस्ट गसन, मगर डिफरेंसेस एग्जिस्ट गसन ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। गो यस डिफरेंसेस एग्जिस्ट गई यमिस राइसस मज, राइस के इंडिविजुअलन मज ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीन्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम्स, तथ नाव वन जेनेटिक डाइवर्सिटी। मतलब अक्सी स्पीशीज मज इंडिविजुअल्स तिमन सारे इंडिविजुअलन मज डिफरेंसेस एग्जिस्ट गसन ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स या क्रोमोसोम्स या DNA, तथ नाव वन जेनेटिक डाइवर्सिटी। गो तमाम इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज सेम आसन, यूनिफॉर्म आसन कह, बल्कि तिमन दरमियान कह डिफरेंसेस आसन। तिम डिफरेंसेस हेकन आसित तिहंदन जीनन मज, तिम डिफरेंसेस हेकन आसित तिहंदन क्रोमोसोमन मज, तिम डिफरेंसेस हेकन आसित तिहंदिस DNA यस मज। सा डिफरेंस अगर अस वुचो तथ नाव वन जेनेटिक डाइवर्सिटी। वो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब गो डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ differences existing among the individuals of same species on the basis of genes, DNA or chromosomes is called genetic diversity, genetic diversity। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। गो अस तरन तेल फिक्र यम ऑर्गेनिजमन मज वैरायटीज निवान, तिम वैरायटीज अकिस अख निश डिफर गसन तेल ऑन द बेसिस ऑफ जीन्स, on the basis of DNA, on the basis of chromosomes। छना यूजुअली वन हे होता सा चीज वैरायटीज, तिम वैरायटीज अकिस अख निश डिफर गसन on the basis of genes, on the basis of DNA, on the basis of chromosomes। वै दपो तुम सर यम जीन्स DNA यम क्रोमोसोम्स क्या डिफर गसन ऑर्गेनिजमन मज, अहन सोदे कथा ओनली टू यील्ड द प्रोडक्ट, कह स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने खतर अकिस प्लांटस मज जीन करन मॉडिफाई। फॉर एग्जांपल बह वनो तुम ये सिंपल एग्जांपल यस तुम याद थो, दैट इज तुम वो अस निश वनकस अवेलेबल वो सा बह वनो तुम गोल्डन राइस एग्जांपल निमो हे वह वनो ये गोल्डन राइस कित गो डेवलप, ये गोल्डन राइस कित गसन डेवलप, यह गसन सिंपली ये आप लोगों को दिमाग में रखना है, ये गोल्डन राइस कित डेवलप गसन। गोल्डन राइस मज अगर तुम वो अमिस मज रिच कंसंट्रेशन ऑफ रिच इन विटामिन ए, इसमें विटामिन ए की कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाला एक स्पेसिफिक जीन यहां पे होगा, जो जीन हमारे सिंपल राइस में साइलेंट हो सकता है, सिंपल राइस में वो साइलेंट हो सकता है। तो अगर वो सिंपल राइस द जीन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ विटामिन ए इन सिंपल राइस इफ इट इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब है सु मॉडिफाई गसन, सु एक्सप्रेस गसन कह। एज ए रिजल्ट सु जीन कोर मॉडिफाई, सु जीन कोर एक्टिवेट, ये सु एक्टिवेट कोर युस नो राइस तक प्रोड्यूस गो तथ थो नाव गोल्डन राइस। गो तम मतलब गो चकोरो जीन मॉडिफाई, तम सत गो कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए ज्यादा। एज ए रिजल्ट गोल्डन राइस तो सिंपल राइस बने ना पान वही वैरायटीज, अकिस मज विटामिन ए कंसंट्रेशन ज्यादा, बेस मज विटामिन ए कंसंट्रेशन ज्यादा कम। यह पॉसिबल तेल सु प्रोडक्ट प्रोड्यूस करन वोल स्पेसिफिक जीन कोर मॉडिफाई, मॉडिफाई करने से डेवलप चीज गई, दोज आर कॉल्ड वैरायटीज, दोज आर कॉल्ड वैरायटीज। इसी तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास जो घर का टोमेटो होता है उसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती है, लेकिन जो मार्केट से हमें टोमेटो अवेलेबल होता है तमिस वन फ्लेवर सेवर, तमिस मज शेल्फ लाइफ वारिया ज्यादा। शेल्फ लाइफ मतलब गो तमिस मज स्टोरेज कैपेसिटी वारिया ज्यादा। दीज आर द वैरायटीज। नाउ एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं राइस की 50,000 वैरायटीज अवेलेबल है,
we are having 50,000 varieties of rice. Similarly, we are having, अगर आप देखोगे मैंगो में हमारे पास almost 1,000 varieties है. How is this possible? It is possible by activating the genes responsible for the formation of particular product. इसी तरह से अगर आप देखोगे रावुल्फिया सर्पेंटिना, ये रावुल्फिया सर्पेंटिना आख मेडिसिनल प्लांट, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, मतलब इससे हमें मेडिसिन निकलता है. मेडिसिनल प्लांट एक कुछ मेडिसिनल प्लांट है अमज रिजर्पिन, इससे रिजर्पिन प्रोड्यूस होता है. रावुल्फिया सर्पेंटिना सु मेडिसिनल प्लांट विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए मेडिसिन, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए ड्रग, दैट इज कॉल्ड रिजर्पिन. मगर अगर तुम वो ये रिजर्पिन लगन कार्डियक स्टिमुलेंट, ये हाइपरटेंशन के काम आता है. कार्डियक स्टिमुलेंट, इट इज यूज्ड एज एन कार्डियक स्टिमुलेंट. अगर ये कार्डियक स्टिमुलेंट गो तमें मतलब गो अम सह हाइपरटेंशन प्रॉब्लम यूजुअली सॉल्व करना. तुम करो पाने ख्याल, ये रिजर्पिन प्रोड्यूस करने खतर करो ना जीन मॉडिफाई. गो रिजर्पिन प्रोड्यूस करने खतर जीन्स पे मॉडिफाई करें. अगर चे जीन्स यम रिजर्पिन प्रोड्यूस करने खतर मॉडिफाई करो, तमें मतलब गो नई नई प्लांट्स डेवलप गसन, दोज आर कॉल्ड वैरायटीज. तो आप खुद ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे खुद आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम वैरायटीज इसलिए डेवलप करते हैं क्योंकि वैरायटीज की वजह से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है. स्पेसिफिक प्रोडक्ट डेवलप गसन, एज ए रिजल्ट सुई प्रोडक्ट सं कंसंट्रेशन इंक्रीज करने खतर जीन करन मॉडिफाई एंड जीन्स मॉडिफाई करने सहित हसा डेवलप गसन वैरायटीज. यह थवन याद. गो तेल वनो एक्सै स्पीशीज मज आसन इंडिविजुअल्स, तिमन इंडिविजुअलन दरमियान यम ति डिफरेंसेस एग्जिस्ट गसन तिहंदिस जीनस मज, तिमन नाव वन जेनेटिक डाइवर्सिटीज. जेनेटिक डाइवर्सिटी आई यूजुअली डेवलप करने इसलिए तिकाज प्रेथ कह प्लांट आसन स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कह प्रोडक्ट बनाने खतर. इसीलिए तमिक प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने खतर हसा पे जरूरत ऐसे जेनेटिक डाइवर्सिटी. ये है जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब दूसरा है स्पीशीज डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी देखिए, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है? आसान है. स्पीशीज डाइवर्सिटी सिंपली इंडिकेट करन स्पीशीज रिचनेस. इट सिंपली डिस्क्राइब्स स्पीशीज रिचनेस. स्पीशीज रिचनेस मतलब गो कंटेंट ऑफ स्पीशीज, नंबर ऑफ स्पीशीज, content of species present in a specific area, in a specific area. ये आप लोगों को दिमाग में रखना है. एक ऑर्गेनिज्म का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यहां पे है नंबर, मतलब सिंपली स्पीशीज डाइवर्सिटी इंडिकेट करन स्पीशीज रिचनेस. स्पीशीज रिचनेस सिंपली हेचनावन अमाउंट ऑफ स्पीशीज, कंटेंट ऑफ स्पीशीज फाउंड इन ए स्पेसिफिक एरिया. अकिस पर्टिकुलर एरिया मज कत्या स्पीशीज प्रेजेंट. फॉर एग्जांपल बह वनो तो ये मेगा डाइवर्स रीजन्स, अगर आप देखोगे हमारे पास मेगा डाइवर्स रीजन्स जो है, मेगा डाइवर्स रीजन्स गई तिम रीजन्स ये कंटेंट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीशीज आसे ज्यादा, ये स्पीशीज रिचनेस आसान, मतलब ये स्पीशीजन हुन तादाद आसान ज्यादा. अगर अस वुचो तो बूजमुत वेस्टर्न गेट्स तो ईस्टर्न गेट्स अस निश, हमारे पास वेस्टर्न गेट्स और ईस्टर्न गेट्स है. हमारे पास वेस्टर्न गेट्स है, वेस्टर्न गेट्स में तो या घाट्स में तो हमारे पास ईस्टर्न घाट्स भी है, ईस्टर्न घाट्स भी है. लेकिन देखा गया है कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियंस की स्पीशीज बहुत ज्यादा है. यहाँ पे एम्फीबियंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स. गो तमें मतलब गो वेस्टर्न घाटन मज हबा एम्फीबियन हज स्पीशीज वारिया ज्यादा लबन एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स. गो तमें मतलब गो वेस्टर्न घाट तेल हावन स्पीशीज रिचनेस, मतलब अत स्पीशीज डाइवर्सिटी. दोनवनी रीजनन दरमियान स्पीशीज मज डिफरेंसेस एग्जिस्ट गसन, तिहंदिस नंबरस मज एक्चुअली डिफरेंसेस एग्जिस्ट गसन. अकिस जाय 7 स्पीशीज, बेस जाय 50 स्पीशीज, अकिस जाय 2000 स्पीशीज, बेस जाय 7 स्पीशीज. गो तमें मतलब गो ये ज्यादा स्पीशीज तथ वन स्पीशीज रिचनेस. वन ये तारुन पानस पानस फिक्रे हे व्हाई दिस एनवायरनमेंट इज फेवरेबल फॉर. अगर आप देखो कि यहाँ पे एम्फीबियंस की स्पीशीज क्यों ज्यादा है,
क्योंकि यहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो फीजिबल है किन के लिए, एम्फीबियंस के लिए, और यहाँ का एनवायरमेंट उन ऑर्गेनिज्म्स को डेवलप करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सह फेवरेबल ज्यादा यहद खतर आसान कह। सिंपली तरन फिक्र अकु चीज, स्पीशीज रिचनेस सिंपली डिनोट करान कंटेंट ऑफ स्पीशीज अकिस स्पेसिफिक एरियास मज। वेस्टर्न घाटन मज मेगा डाइवर्स रीजन निश वेस्टर्न घाट तो ईस्टर्न घाट मगर वुचना आव एम्फीबियंस ज्यादा, एम्फीबियंस ज्यादा कत्या, एम्फीबियंस आर फाउंड इन लार्ज कंटेंट, इन लार्ज कंटेंट इन वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स than in eastern घाट्स। वेस्टर्न घाटन मज एम्फीबियन स्पीशीज ज्यादा दैन ईस्टर्न घाट्स। अगर वेस्टर्न घाटन मज एम्फीबियन स्पीशीज ज्यादा यह क्या पॉसिबल है, ये इसलिए पॉसिबल तिकाज वेस्टर्न घाटन मज एनवायरमेंट एनवायरमेंट इन वेस्टर्न घाट्स, इन वेस्टर्न घाट्स is more favorable for amphibians than in eastern घाट्स। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। वेस्टर्न घाटन मज एनवायरमेंट एम्फीबियन हिंद खतर वारिया ज्यादा फेवरेबल दैन इन ईस्टर्न घाट्स। इसीलिए आव वुचन कि एम्फीबियन स्पीशीज ज्यादा लबन इन वेस्टर्न घाट्स दैन फाउंड इन ईस्टर्न घाट्स। यही तो बेसिक रीजन है कि अवे वन स्पीशीज रिचनेस। सोदी कथा स्पीशीजन हज कंसंट्रेशन आसना ज्यादा तथ एरियास मज तक एनवायरमेंट फेवरेबल आस। अगर सो अनफेवरेबल आस तन ऑर्गेनिज्मन खतर तुम करू पाने इमेजिन कि तिम ऑर्गेनिज्मस हेकन तेल पन जिंदगी तत ईजिली बसल कर गो तमें मतलब गो तिहज कंटेंट आसिया वारिया कम। दिस इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। गो स्पीशीज डाइवर्सिटी गई सिंपली यह इंडिकेट कर स्पीशीज रिचनेस। फॉर एग्जांपल मे वो तुम एम्फीबियन ज्यादा वेस्टर्न घाटन मज दैन इन ईस्टर्न घाट्स तिक वेस्टर्न घाटन हुंद एनवायरमेंट फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्फीबियंस दैन द एनवायरमेंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी वन तो या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वन तो। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सोदी कथा यह सहल। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या गई, डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग अमन द इंडिविजुअल्स ऑन द बेस ऑफ देयर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की हिसाबस मज अगर इकोसिस्टम करवन प्रेफर करवन इकोसिस्टम इंक्लूड पत वो मुख्तलिफ इकोसिस्टमन मज मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स आसान एंड वो वुचन अकिस इकोसिस्टमस मज कम हिसाब ऑर्गेनिजम्स आसान सह पत कंपेयर कर बेस इकोसिस्टमस मज अकॉर्डिंगली गई डिफरेंस क्रिएट। गो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिंपली गसान करन डिफरेंसेस यह गई मतलब डिफरेंसेस एग्जिस्टिंग among species or organisms for ecosystem। इकोसिस्टम के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स में जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट होती है उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल अगर तुम वुचो अस निश एक्वेटिक इकोसिस्टम्स आसान, एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स मज आसान मैरीन होता है, फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर होता है। इसी तरह से हमारे पास पॉन्ड्स होते हैं, डिचेस होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं। दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम्स। मगर ऑल ऑफ देम आर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। क्या सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्मन डाइवर्सिटी सेम? नहीं, वो डिफरेंट है क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिनोट्स इट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैबिटेट। यहाँ पे जो हैबिटेट है यहाँ पे वो वैसा हैबिटेट नहीं है। इसी तरह से हमारे पास है लेंटिक इकोसिस्टम, लेंटिक। दूसरा है लोटिक इकोसिस्टम। लेंटिक में वाटर जो फ्लो होता है, वाटर फ्लो गसन फ्लोज, एंड लोटिक इकोसिस्टम में वाटर जो होता है स्टैटिक, वाटर होता है स्टैटिक। तो आप अब खुद देखो कि
एक्वेटिक इकोसिस्टम की बहुत सारी लेवल्स है। एक्वेटिक इकोसिस्टमस मज यूजुअली तुम वो पाने अत एक्वेटिक इकोसिस्टमस मज तरव तुम पाने फिक्र कि अत एक्वेटिक इकोसिस्टमस मज हसा सिंपली मुख्तलिफ रीजन्स लाइक मैरियन फ्रेश वाटर पॉन्ड्स वेटलैंड्स डिचेस स्ट्रीम्स रिवर्स ओशियंस सीज मगर यमन मज थो तुम सिंपली याद कि यमन सारे इकोसिस्टमन मज ऑर्गेनिजम्स लबन तिम नबा सेम क्या बल्कि तिम डिफरेंट, वो डिफरेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है। लाइक अगर आप देखोगे हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स की मतलब बजन एग्जांपल नॉर्वेस मज यम इकोसिस्टम्स तिमन मज डाइवर्सिटी वारियाह कम एज कंपेयर टू स्कैवेंडियन डाइवर्सिटी। स्कैवेंडियन डाइवर्सिटी स्कैंडिनेवियन अगर आप देखोगे कंट्री जैसे हमारे पास नॉर्वे है, नॉर्वेस मज वारियाह कम डाइवर्सिटी। लाइक अगर तुम वनो ये हमारे पास डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स कोरल रीफ्स होते हैं, कोरल रीफ्स मैंग्रोव्स होते हैं, एल्पाइन रीजन्स होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, रेन फॉरेस्ट्स। अगर तुम वुचो अगर ये कंपेयर करो नॉर्वेस से, नॉर्वेस मज डाइवर्सिटी वारिया कम, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेस, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी लेस। और यहां पे अगर हम ले लेंगे लेट अस सपोज वी विल टेक इट इंडिया में देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा है, मोर। वो तय मतलब गो तुम वो डेजर्ट ये कोरल रीफ्स ये मैंग्रोव एल्पाइन फॉरेस्ट्स वो तय मतलब गो ये इंडिया मज यमन मज ऑर्गेनिजमन हज डाइवर्सिटी वारिया ज्यादा, मगर यथ कंट्री मज यमन ऑर्गेनिजमन हज डाइवर्सिटी वारिया कम। अत डाइवर्सिटी नाव दिवान इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। गो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी सिंपली हावन व्हाट इज द डिफरेंस एग्जिस्टिंग अमंग द ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज ऑन द बेस ऑफ देयर इकोसिस्टम, ऑन द बेस ऑफ देयर इकोसिस्टम। मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टमस मज डिफरेंट रीजन्स आसन। तिम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स अगर तुम बदल कंट्री हिंदिस एक्वेटिक इकोसिस्टमस सहित कंपेयर करियो तो तरनो पाने फिक्र होच्छा ज्यादा ऑर्गेनिजम्स किन ये ज्यादा ऑर्गेनिजम्स। गो तिमने नाव वनान इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इज जो आपको याद रखना है दैट इज मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब कितने हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मैग्नीट्यूड कितना है। मैग्नीट्यूड का मतलब है कंटेंट कितने हैं, अमाउंट कितना है, नंबर। इट सिंपली डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सिंपली डिनोट करन मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट सिंपली डिनोट्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स कितने हैं। देखिए अगर आप देखोगे एस्टिमेट लगाया गया है कि ऑर्गेनिजम्स का तादाद जो है वो है अराउंड 1.7 मिलियन। There are 1.7 million species of flora and fauna. ये तो मैं पारोस ती वोनमत दुनियास मज लबन यवन 1.8 मिलियन। खैर 1.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ फ्लोरा और कुछ साथ है कैसे 1.8 मिलियन ते। We are having 1.7 million species of flora and fauna या 1.8 million species of flora and fauna। कोताही मतलब को दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये नंबर है। अब इनमें से अगर आप देखोगे अमंग 1.7 मिलियन फ्लोरा एंड फाना मैंने आपको बताया है। फ्लोरा का मतलब है प्लांट्स प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक रीजन, प्लांट्स प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक रीजन, प्लांट्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन, दैट इज कॉल्ड फ्लोरा, उसको हम कहते हैं फ्लोरा। व्हाइल एज एनिमल्स प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक रीजन दैट्स वन फाना, प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक रीजन, दैट इज कॉल्ड फाना। प्लांट्स प्रेजेंट आसे एक स्पेसिफिक रीजनस में तथ वन फ्लोरा, एनिमल्स प्रेजेंट आसे एक स्पेसिफिक रीजनस में तथ वन फाना। ये आप लोगों को दिमाग में रखना है। अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे वी आर हैविंग 1.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ 2 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। दुनिया में सारे खुद ज्यादा एनिमल स्पीशीज, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीशीज। हमारे पास है 1.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, अमंग देम इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स ये लार्जेस्ट ग्रुप है, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप, ये तो याद था। इंसेक्ट लार्जेस्ट ग्रुप, यमुक नंबर 1.02 मिलियन स्पीशीज। तुम वो पाने वही बाकी क्या रोजन अत 4 क्रेहन मज
गो इंसेक्टन हन स्पीशीज दुनिया में सारी खुद ज्यादा 1.02 मिलियन, टोटल एनिमल स्पीशीज 1.2 मिलियन। दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है कितने हैं ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर आप प्लांट्स का ले लोगे, प्लांट्स का ले लोगे, अगर तुम प्लांटन हूं वुचो, प्लांट्स 0.5 मिलियन, 0.5 मिलियन स्पीशीज। वी आर हैविंग 0.5 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, जिसमें से अगर आप देखोगे एंजियोस्पर्म्स सबसे ज्यादा है। एंजियोस्पर्म्स दैट इज, अगर आप देखोगे 2,55,000, ये मैंने पिछले साल भी आपको बताया था 2,60,000, 2,50,000 स्पीशीज एंजियोस्पर्म्स। वो लार्जेस्ट ग्रुप कौन है? एंजियोस्पर्म। दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप इन प्लांट किंगडम, सबसे बड़ा ग्रुप यही है, ये आपको दिमाग में रखना। अब क्या कहते हैं साइंटिस्ट्स, कहते हैं कि दुनिया में अगर आपके पास है, ये समझने वाली बात है और ये ऑब्जेक्टिव भी आता है, अगर तो वही मुश्किल साइंटिस्ट वन दुनिया में 1.7 मिलियन या 1.8 मिलियन स्पीशीज, मगर तुम याद था यमो मज मेजर स्पीशीज, मतलब हमारे पास दो रीजन है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन कहते हैं कि टेम्परेट रीजन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्कवर्ड, ऑलमोस्ट कंप्लीटली। तो करो पाने इमेजिन, अगर ये कंप्लीटली डिस्कवर्ड छु, अगर टेम्परेट रीजन कंप्लीटली डिस्कवर्ड छु, गो तम मतलब गो यह तेल 1.7 मिलियन 1.8 मिलियन यह तेल अमुक कंटेंट कि गो तम मतलब गो यह सोरे टेम्परेट रीजन हूं। वेल ट्रॉपिकल रीजन जो है ये अनडिस्कवर्ड है, ये अभी अनफोल्ड है, मतलब इसको हमने डिस्कवर ही नहीं किया है, इट इज अनडिस्कवर्ड येट। अगर ये अनडिस्कवर्ड छु तो करो पाने इमेजिन, रॉबर्ट मे वनान, रॉबर्ट थो याद, रॉबर्ट मेयर वनान कि दुनिया मज ऑर्गेनिजम्स यम हसा वारिया ज्यादा। रॉबर्ट मे वनान कि दुनिया मज स्पीशीज यमन तादाद 7 मिलियन, क्या 7 मिलियन। मगर यह दपान तेल ये तुम डिस्कवर क्या करो ट्रॉपिकल रीजन, when it is discovered, when the tropical region of the environment of the world is discovered, then we will be having around 7 million species। तो उसका मतलब यहां से खुद पता चलता है दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीशीज कहां पे है? ट्रॉपिकल रीजन में, देन टेम्परेट रीजन। 20 मिलियन आर दियर, मगर यह एस्टिमेट। मगर अगर तुम वो रॉबर्ट मे सिंपली वनान दुनिया में जो रीजन, ट्रॉपिकल रीजन ब्या टेम्परेट रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन वह अनडिस्कवर्ड एंड टेम्परेट रीजन ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्कवर्ड। अगर चलिश वस अवेलेबल 1.7 मिलियन स्पीशीज, गो तुंद मेजर कॉन्टेक्ट कत पे फ्रॉम टेम्परेट रीजन। ट्रॉपिकल रीजन तेल तुम डिस्कवर करोन तेल स्पीशीजन हूं तादाद ऑलमोस्ट 7 मिलियन। गो उसका मतलब है दुनिया में अभी ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन जो है ऑर्गेनिजम्स की वो अनडिस्कवर्ड है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाउ टुमारो इंशाल्लाह वी विल गो फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी।